अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इससे पहले आपको ये फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला है हमारे पास log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस आर इक्वल टू पाई। मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो थीटा है वो माइनस पाई से ग्रेटर होएगा और पाई के इक्वल या पाई से लेस होगा। अब देखिए, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी फिलहाल अगर हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, पाई, ठीक है। अब फिर माइनस पाई से ग्रेटर कर रहा है। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहाँ पे एंगल क्या होएगा, फिर माइनस पाई होएगा, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल पाई बाय 2 होगा, यहाँ पे 0। अब माइनस पाई से लेकर पाई तक, मतलब ये आपकी कंप्लीट रोटेशन होगी। समझा की बात, ठीक है। तो आपका जो थीटा है वो बिलो द एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, बिलो द एक्स एक्सिस आपका जो थीटा है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और अबव द एक्स एक्सिस आपका थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे आप लोगों ने फार्मूले भी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके बाद ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगल पढ़ा थीटा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए पाई है ना, तो ये पाई माइनस थीटा है। अब जब क्लॉकवाइज की बात की जाएगी यहाँ पे बिलो द एक्स एक्सिस, तो आपके पास ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा माइनस पाई होएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होएगा वो माइनस थीटा होगा। क्लियर होगी बात? इस तरह हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो z है ये x प्लस योटा वाई, ये जो z मॉड है इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और जो थीटा है वो tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। पहले क्वाड्रेंट में थीटा ही होता है, राइट। तो फिर थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो फिर tan इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा ही है, वो tan इनवर्स ऑफ y ओवर x आ जाएगा, ठीक है। अगर थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर क्या होगा, पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, तो फिर क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब x पे मॉड इस वजह से लगाया है कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा तो ये x प्राइम एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो ये मॉड उसको फिर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या है, थीटा माइनस पाई, मतलब ये tan इनवर्स ऑफ y ओवर x माइनस पाई। अब y पे मॉड और x पे मॉड इस वजह से लगाया है क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। मतलब अगर देखें ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम ट्रिपल की फॉर्म में लिख सकते हैं x, y, ठीक होगी बात। अब x, y इसको लिख लिया हम लोगों ने। अब जब x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये मोड फिर लेना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो फिर उसके बाद माइनस पाई आ जाएगा। अगर थीटा आपका लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास देखें ये आपके पास होता है y प्राइम एक्सिस, तो y प्राइम मतलब ये नेगेटिव होगा, और ये x पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये मतलब आपके पास पॉजिटिव होगा, मतलब x पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा। इस तरह करके आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जब y नेगेटिव होगा तो y पे मोड आ जाएगा। बाकी माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा ना यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो ये y पे मोड क्यों आया है, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाए। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देखें, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है, ये log आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 आयोटा। अब ये स्टूडेंट्स देखें, ये जो क्वेश्चन है ये पीपीएससी वगैरह से पीपीएससी के रिलेटेड भी देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पीपीएससी 2022 में आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना 2022 में आया हुआ है। अच्छा खैर, नेक्स्ट देखते हैं जी। सबसे पहले आपको पता है जी फार्मूला आपके पास क्या है, एज वी नो दैट log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। अच्छा आप देखिए, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें ना,
तो log ऑफ आयोटा है, और इधर क्या log ऑफ z है। अब z किसे लेट करना पड़ेगा, आयोटा को, तो यहां पे फिर हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा को फिर क्या लिखा जा सकता है, 0 प्लस आयोटा, ठीक है, 0 प्लस आयोटा। अब हमें क्या चाहिए, z मॉड चाहिए और थीटा चाहिए। z मॉड क्या है हमारे पास, 0 का स्क्वायर, आयोटा का क्वेश्चन क्या बन, तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो फाइनली z मॉड आपके पास क्या आ गया, 1। चलिए z मॉड की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें थीटा का फार्मूला आता है, एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब देखें y आपके पास क्या है, वो 1 है, और x क्या आपके पास, वो 0। अब देखें x कहां पे 0 होता है, x एक्सिस पे 0 होता है या y एक्सिस पे 0 होता है, y एक्सिस पे 0 होता है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक पॉइंट है इस तरह 0 और 1। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास y 1 हुआ तो x 0 हुआ, तो ये पॉइंट बनेगा 0 और 1। ये क्या है आपके पास, y एक्सिस है, y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस पे एंगल क्या होता है, π/2। अब देखिएगा इसका आंसर π/2 ही आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1/0 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट, समथिंग बाय 0 इन्फिनिट होता है ना, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट आपके पास π/2 के इक्वल होता है। तो थीटा आपके पास फिर क्या आ गया, π/2। आपको पता है ना कि tan 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिट के, और फिर 90 किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट। तो ये बात है कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट वो फिर आपके पास 90 मतलब π/2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा अब ये जो थीटा और z मॉड की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, पुट z मॉड एंड थीटा इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ z को भी पुट करते साथ, z को भी साथ ही पुट कर, यहां पे आ जाएगा पुट z मॉड एंड थीटा इन 1। अच्छा जी z क्या है, आयोटा, तो log ऑफ आयोटा इज इक्वल टू ln z मॉड क्या है 1, तो ln 1 प्लस आयोटा, थीटा क्या आपके पास π/2, ये π/2 आ। अब ln 1 क्या होता है हमारे पास, 0 के इक्वल होता है। हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। अच्छा अब देखिए हमारे पास फाइनली फिर क्या आ गया, π/2 आयोटा आ गया, या आयोटा π/2, तो log ऑफ आयोटा का फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, log ऑफ -5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस पाई आयोटा। सबसे पहले हमारा काम होता है हमें फार्मूला लिखना होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, इससे कंपेयर जब करेंगे तो z -5 के इक्वल है, तो फिर z को हम -5 लेट कर लेंगे, तो z इज इक्वल टू -5, और -5 को क्या लिखा जा सकता है, -5 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे z मॉड फिर क्या आ जाएगा आपके पास, -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हम z मॉड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या है 5, तो z मॉड आपके पास फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स थीटा निकालते हैं। थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब यहां पे हमारे पास y क्या है 0, और x क्या है हमारे पास -5, 0 बाय -5, तो ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा, मतलब बिहेव इसका नेगेटिव की तरफ होगा। अब देखें ये जो पॉइंट है ये कहां पे लाई करता है, देखते हैं। जैसे आपके पास ये क्या है जी, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अच्छा देखें
एक्स माइनस फाइव सपोज कर लें -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है एक्स -5, एक्स -5 है और वाई क्या है 0, ऐसे ही है ना, ये -5 और 0, एक्स -5 है और वाई 0 है, तो ये कहाँ पे जा रहा है एक्स प्राइम एक्सिस पे, एक्स प्राइम एक्सिस पे एंगल क्या होता है पाई होता है, तो इस वजह से फिर tan इनवर्स ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो बिहेव किस तरफ है इसका प्राइम एक्सिस की तरफ है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना, एक्स प्राइम एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स प्राइम एक्सिस पे एंगल क्या होता है पाई होता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास थीटा क्या आ गया पाई। अब हमने ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फिर यहां पे लिखेंगे पुट z mod एंड थीटा इन 1, तो ये 1 में पुट करें तो log ऑफ -5 z, क्योंकि हमारे पास -5 है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5, क्योंकि z mod हमारे पास 5 है, प्लस आयोटा थीटा क्या है वो पाई। तो फाइनली देखें आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस पाई आयोटा या आयोटा पाई एक ही बात, तो log ऑफ -5 यही प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव। थर्ड पार्ट है log ऑफ -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 ln 2 प्लस 3π/4 आयोटा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, as we know that log of z is equal to natural log of z mod प्लस आयोटा थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको कंपेयर करके देखना होता है कि z किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, -1 प्लस आयोटा की। यहाँ पे फिर हम लोग लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो z मॉड फिर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये 1 + 1 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। z मॉड हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम लोग थीटा फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो थीटा हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, अब देखें यहाँ पे जो z है हमारे पास वो किसके इक्वल है, -1 और 1 के इक्वल है। ठीक है, अब -1 और 1 ये x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अब देखें जरा, ये हमारे पास क्या है x प्राइम एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y प्राइम एक्सिस है। अब देखें यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। अब यहाँ पे अगर बात करें x प्राइम एक्सिस पे, x प्राइम मतलब x ये नेगेटिव आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा और y पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें इनमें x प्राइम और y प्राइम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x प्राइम है और y प्राइम है, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये -y है। समझ आ रही है बात? तो मतलब इस तरह अगर देखें तो हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव। आपको पता है ना, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास x जो है वो क्या बनता है रियल पार्ट और y जो है वो क्या बनता है बाहर, क्योंकि z जब हमने पढ़ा हुआ है ना x प्लस आयोटा y, तो x फिर आपके पास -1 और y 1। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या अभी आपको बताया, अब लिखते हैं जी सिंस थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है हमारा, तो देन फार्मूला फिर क्या होगा इसके लिए, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x मॉड। ठीक है ना, देखें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है ना, तो x पे मोड डाल देना, जो नेगेटिव आ रहे होंगे उन पे मोड डाल देना ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में क्लॉकवाइज के लिए देखना है तो वो थीटा माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल बाकी क्वेश्चंस अब आते हैं उनको देख लेते हैं।
तो ये पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 1, और ये x का मोड है तो वो x हमारे पास क्या है -1, तो इसका जो मोड है तो -1 का मोड वो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 का मोड 1 ही आ गया, तो ये 1/1 1 आ जाएगा। मतलब थीटा हमारे पास tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो हमारे पास पाई/4 के इक्वल होता है, क्योंकि tan पाई/4 1 होता है, तो tan दूसरी तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो फिर आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 पाई/4 के इक्वल है। एलसीएम लेंगे जी 4 पाई माइनस पाई/4 आ जाएगा, तो ये फाइनली 3 पाई/4 आ जाएगा आपका। ये थीटा का जो आंसर है वो फाइनली 3 पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, जी मोड आपके पास √2 है और थीटा आपके पास 3 पाई/4 है और z जो है वो -1 प्लस आयोटा है। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। So here put z mod and theta in equation 1। तो ये सारी वैल्यू 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ z क्या है हमारे पास भी -1 प्लस आयोटा। इसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ z mod क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा। थीटा क्या है 3 पाई/4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम यूं लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 प्लस इसको 3 पाई/4 और साथ ही आयोटा, तो 1/2 अब स्टार्ट पे आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 पाई/4 और साथ ही आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है log ऑफ -1 प्लस आयोटा। तो यही हमने प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप। सो हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। कहता है जी प्रूव दैट log ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, log ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log ऑफ 2 प्लस पाई/4 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका भी प्रूफ। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास log ऑफ z का, log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ z mod प्लस आयोटा थीटा। अब ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स इस z को लेट करेंगे तो z हमारे पास 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। सो हियर लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब z मोड क्या होगा हमारे पास, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा z मोड। अब हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। अब देखें थीटा कहाँ लाई कर रहा है। ये अगर इसको देखें, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं अगर लिखूं तो ये 1 1 लिखा जाएगा ना जी। तो अब देखें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो थीटा 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 ही होता है। तो अगर आपने लिखना है तो ये लिखें सिंस थीटा लाई इन, सिंस थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 1, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है तो फिर थीटा का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब देखिए स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, अब हमारे पास ये क्या होता है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो x भी आपके पास 1 है और y भी आपके पास 1 है। अगर देखा जाए तो x भी 1 है और y भी 1 है। तो ये वैल्यू रखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1, तो 1 ओवर 1 आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो पाई/4 के इक्वल है, तो थीटा आपके पास यहाँ पे पाई/4 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट z मॉड भी आ गया और थीटा भी आ चुका है। अब हम लोग ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हम लिखेंगे जी पुट z मॉड एंड थीटा इन 1। तो अब देखिए ये सारी वैल्यूज अगर इस 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ z क्या है
1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4। तो ये 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस पाई बाय 4 आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूव करना था, log of 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log of 2 प्लस पाई बाय 4 आयोटा। ये प्रूफ हो गया हमें, हैंस प्रूफ। अच्छा, नेक्स्ट है इसका 5th पार्ट है स्टूडेंट, ये बुक पे क्वेश्चन गलत है, इसकी करेक्शन भी कर लेना आप लोग। तो log of -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, ठीक है। log of -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। ये 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। इसकी करेक्शन कर लेनी है स्टूडेंट्स आपने, इज इक्वल टू -2 पाई बाय 3 आयोटा, -2 पाई बाय 3 आयोटा। ये अब हमने प्रूफ करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, प्रूफ है हमारे पास। सबसे पहले हमने वो फार्मूला लिख लेना है, एज वी नो दैट log of z is equal to natural log of z mod plus iota theta। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम लेट कर लेंगे। अब देखें z किसके इक्वल जा रहा है, लेट z इज इक्वल टू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, ठीक है। अब आप इसको भी यहां भी क्लियर कर लें, x भी नेगेटिव चल रहा है और y भी नेगेटिव है, मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये हमारे पास 3rd क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। चलो पहले अब हम लोग z मॉड निकाल लेते हैं। तो z मॉड इज इक्वल टू एज z मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x आपके पास -1/2 है और y आपके पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और इसका स्क्वायर। अब इस सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। तो ये जब ऐड होगा तो 4/4 आ जाएगा, एलसीएम ले लें चाहे। तो ये z मॉड आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए थीटा कहाँ लाई कर रहा है, z मॉड तो हमारा क्लियर हो गया। हमारा जो थीटा है ये लाई कर रहा है, सिंस थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 3। आपका जो थीटा है वो 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा माइनस पाई वाला फार्मूला, y मॉड और x मॉड, ठीक है जी, माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। अब देखिए जी हमारे पास y क्या है यहाँ पे, इससे देखें तो ये x है और ये y है। तो y आपके पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो जब इसमें रखेंगे ये वैल्यू, स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा, वो माइनस ऑब्जॉर्व कर लेगा ये मॉड, फिर नीचे भी आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स ऑफ √3 ये π/3 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और सॉरी ये माइनस पाई वैसे, और ये किसके इक्वल आ गया, π/3 माइनस पाई। तो फाइनली ये -2 π/3 आ जाएगा जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है इस 1 में, ठीक है। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, पुट ऑल वैल्यूज इन 1। जब आप 1 में सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, नेचुरल log ऑफ 1 प्लस आयोटा -2 π/3, नेचुरल log ऑफ 1 प्लस आयोटा -2 π/। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल log ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बाकी क्या आ गया, -2 π/3 और आयोटा। यही हमने प्रूव करना। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है, log ऑफ 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log ऑफ 2 माइनस π/4 आयोटा। अब देखिए फार्मूला हमारे पास है, log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। इससे कंपेयर करें तो हमारे पास z जो है वो हम फिर लेट करेंगे 1 माइनस आयोटा के इक्वल। सो हियर लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो x है वो हमारे पास 1 है और y -1 है, ठीक है। अगर वैसे भी इसको ट्रिपल की फॉर्म में लिखें तो ये 1 और -1 आ जाएगा। ये 4th क्वाड्रेंट को शो करता है,
ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई प्राइम एक्सिस है, तो वाई प्राइम पे वाई नेगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव होगा, तो ये फिर पॉइंट आपका बनेगा एक्स कोमा नेगेटिव वाई। ठीक है, अब इसके बाद हमने जी मॉड निकालना है, तो जी मॉड हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। व्हाट इज एक्स? हियर एक्स इज 1 एंड व्हाट इज वाई? -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 1, तो ये फाइनली हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है जी? जी मॉड है। अब हमने थीटा निकालना है। अब देखिए थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा अगर लाई करे तो इसके लिए फार्मूला आपको बताया है क्लॉकवाइज के लिए माइनस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे सिंस थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंस थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 4 या फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फिर क्या होगा जी? थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y मॉड ओवर x। अच्छा, अब देखें y हमारे पास क्या है? y हमारे पास है -1, तो -1 का मॉड 1 होता है, डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/1, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा जो कि 5/4 के इक्वल है, तो -5/4 है। थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे -5/4 है। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, हम लिखेंगे पुट z मॉड एंड थीटा इन 1, ये सारी वैल्यूज हम 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log ऑफ what is z? z is 1 minus iota, 1 minus iota is equal to natural log of z mod is square root of 2, square root of 2 plus iota, थीटा क्या है? -5/4, तो ये स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर 1/2 -5/4 iota, log of 1 minus iota is equal to 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 -5/4 iota। ये देखें स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव।